नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से इन सेशंस में। आप सभी लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट हुई है करंट अफेयर इश्यूज की। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जब आपका एनडीए सीडीएस एफकेट या कोई भी एग्जाम निकल जाता है, या कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एंट्रीज के थ्रू एसएसबी में जाते हैं। एसएसबी के अंदर मैं बार बार बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। चाहे आप इंटरव्यू की बात कर लो, आप लेक्चरेट की बात कर लो, आप ग्रुप डिस्कशन की बात कर लो, तो जो भी करंट अफेयर्स के ऐसे इश्यूज हैं जो न्यूज में हैं, जो ट्रेंड में हैं, उनको मैं यहाँ पे आपके लिए कवर करूंगा। ठीक है? आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक सभी के सभी विद्यार्थी जरूर दीजिएगा। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैरिफ वॉर। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस समय न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो अभी एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं, ठीक है, तो उनसे इस टॉपिक के बारे में काफी बार पूछा गया है अलग अलग सिलेक्शन बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को पूरा जितना आपके लिए रेलेवेंट है उतना यहाँ पे कवर करूंगा। तो इस वीडियो को जरूर फॉलो कर लेना, देख लेना, ताकि अगर मान लीजिए कि आपसे आपके इंटरव्यू में इसके बारे में पूछ लेगा तो आप आंसर कर पाए। ठीक है, आइए। ठीक है भाई। तो साथियों, बेसिकली जो है, अगर मैं हल्का सा बताऊं तो मेरा नाम है विशाल कुमार उपाध्याय। पिछले 10 सालों से मैं डिफेंस और यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैं खुद इन एग्जाम्स को मल्टीपल टाइम क्वालिफाई कर चुका हूं। तो अगर आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स खासकर। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात, ये टैरिफ वॉर है क्या? तो इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से हम समझते हैं। सबसे पहले समझो, एक शब्द होता है साथियों टैरिफ। सबसे पहले समझिए कि एक शब्द होता है टैरिफ। ये टैरिफ का सर मतलब क्या होता है? साथियों, ऐसे ऐसे समझो कि जो टैरिफ है ना, अगर हम बात करें टैरिफ की, अगर हम बात करें टैरिफ की, तो टैरिफ ना एक प्रकार का टैक्स होता है। एक शब्द हो गया टैरिफ। ये टैरिफ क्या है? ये टैरिफ ऐसे समझो कि इट इज अ काइंड ऑफ अ टैक्स। ये एक प्रकार का टैक्स होता है। अच्छा, ये कैसा टैक्स होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं आसान शब्दों में। साथियों, मान लीजिए ऐसा समझो आप कि ये आपका हो गया यूएसए। ओके सर। और साथियों, आप समझो ये हो गया आपका चाइना। ठीक है सर। अब आप सभी को एक बात पता है कि बहुत सारा सामान चाइना अपना अमेरिका के अंदर बेचता है। उसी प्रकार से अमेरिका भी अपना सामान चाइना के अंदर बेचता है ना? सामान कुछ भी हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स, लैपटॉप, मशीन, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि चाइना ने अपनी एक टी शर्ट, मान लो चाइना की एक कंपनी ने अपनी एक टी शर्ट बनाई। ठीक है, चाइना की एक कंपनी है, चाइना की एक कंपनी है, ठीक है, जो टी शर्ट बनाती है। चाइना की कंपनी ने एक टी शर्ट बनाई और ये टी शर्ट है मान लीजिए 100 रुपए की। कितने की? 100 रुपए की। चाइना ने ये टी शर्ट अमेरिका के बाजार में बेचने के लिए भेजी। ठीक है, अमेरिका के अंदर बेचने के लिए भेजी। अब अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने चाइना की इस टी शर्ट पर लगा दिया, मान लो 40 रुपीज टैरिफ। अमेरिका ने क्या किया? चाइना की इस टी शर्ट पर मान लो लगा दिया 40% टैरिफ। अब ये 40% टैरिफ क्या होता है? मैंने क्या बोला कि टैरिफ का मतलब होता है एक प्रकार का टैक्स। अब ये टी शर्ट चाइना से अमेरिका में बिकने के लिए आई है। इस टी शर्ट की जो कीमत है वो है 100 रुपए। 100 रुपए का अगर आप 40% निकालोगे कितना हुआ? 100 रुपए का अगर आप 40%, भाई अमेरिका ने इस टी शर्ट पे 40% टैक्स लगा दिया। तो ये टी शर्ट 100 रुपए की है, 100 का 40% कितना हुआ? 40 रुपीज। तो 100 की तो टी शर्ट है, 40% इस पर टैक्स लग गया, यानी कि 40 रुपए इस पर टैक्स लग गया। तो 100 + 40 कितना हो गया? 140। ये टी शर्ट जो 100 रुपए की थी अभी 140 रुपए की हो गई। क्यों? क्योंकि इस पर 40 रुपए टैक्स लगा दिया अमेरिका ने। उसी टैक्स को हम टैरिफ कह रहे हैं, टैरिफ लगा दिया। अब आप मुझे बताओ, हुआ क्या कि इस टी शर्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। ये टी शर्ट पहले 100 रुपए की थी, पर जब इसमें टैरिफ लग गया तो अब वो टी शर्ट 140 रुपए की हो गई। अब आप सोचो कि ये टी शर्ट क्या लोग अमेरिका में ज्यादा खरीदेंगे? अब नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि टी शर्ट महंगी हो गई है। यही टी शर्ट पहले भाई मान लो 100 रुपए की बिक रही थी, अब ये टी शर्ट 140 रुपए की हो गई है, तो लोग इसको नहीं खरीदेंगे, है ना? तो इससे नुकसान किसका हुआ? चाइना की कंपनी का नुकसान हुआ। तो चाइना के सामान पे जो ये अमेरिका ने टैक्स लगाया ना, इसी को बोलते हैं टैरिफ। अब इस टैरिफ से फायदा किसको हुआ? अमेरिका को हुआ। अमेरिका को फायदा कैसे हुआ? चाइना की टी शर्ट महंगी हो गई, इसे कोई खरीदेगा नहीं। तो अमेरिका की जो लोकल कंपनीज हैं, अमेरिका की जो खुद की लोकल कंपनीज हैं, अब मान लो वो टी शर्ट बेच रही होंगी 100 100 रुपए की, तो लोग वो खरीदेंगे क्योंकि लोगों को वो सस्ती पड़ेगी। लोग इसे क्यों लेंगे? तो 140 की हो गई ना। तो इससे अमेरिका की जो लोकल कंपनीज हैं उनके बिजनेस को फायदा मिलेगा। अब चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि चाइना की कंपनी बढ़िया बढ़िया टी शर्ट बना के पहले चाइना में बेच रही थी। अब चाइना की इस कंपनी की टी शर्ट पे अमेरिका ने 40% टैक्स लगा दिया, जिससे कि चाइना की टी शर्टों को अब अमेरिका में लोग खरीद नहीं रहे हैं।
तो ये कंपनी नुकसान होगा इस कंपनी का, ये कंपनी इतनी सारी टी शर्ट बना रही है वो बेच नहीं रही है, तो अब ये कंपनी क्या कर देगी, ये टी शर्ट बनाने का प्रोडक्शन कम कर देगी। जब ये कंपनी टी शर्ट बनाने का प्रोडक्शन कम कर देगी, क्योंकि उसकी टी शर्ट ज्यादा बिक नहीं रही, वो ज्यादा क्यों बनाएगी, वो टी शर्ट बनाना कम कर देगी, जिससे कंपनी का जो बिजनेस है वो भी कम हो जाएगा। जब कंपनी का बिजनेस कम हो जाएगा तो कंपनी एम्प्लॉयज की, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी दे नहीं पाएगी, हो सकता है कंपनी को कुछ एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालना भी पड़े। ठीक है, तो आप देखो एक टैरिफ लगने से क्या हो गया, अमेरिका को फायदा हुआ, है ना, अमेरिका ने चाइना के सामान पर टैरिफ लगाया, उससे अमेरिका को तो फायदा हुआ, पर चाइना की जो कंपनी सामान बना के अमेरिका में बेच रही थी, देखो उसको कितना नुकसान हो गया, उसे अपनी कंपनी से एम्प्लॉयज तक को निकालना पड़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट तक की प्रॉब्लम सामने आ गई। आप समझ रहे हो, तो यह है पूरा टैरिफ का खेल। अब आप सभी को पता है कि इस साल, हमारे प्यारे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, और जब से राष्ट्रपति बने हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर आप लोग अवेयर हैं, तो जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से ये सबके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ, ठीक है भाई, चाइना के ऊपर तो इन्होंने 245% तक टैरिफ लगा दिया था। ठीक है, तो हर देश के ऊपर ये दबा के टैरिफ लगा रहे थे। अब ये सवाल आता है पहले तो कि सर ये बताइए, अमेरिका इतनी सारी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा क्यों रहा था। देखो इसका मैं आपको एक कारण बताता हूं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना ट्रंप, इन्होंने क्या कहा था, मतलब जब पिछले साल ट्रंप जैसे पिछले साल 2024 में यूएसए के अंदर राष्ट्रपति के इलेक्शन थे, तो उसी इलेक्शन को इन्होंने जीता है, तो चुनाव लड़ने से पहले इन्होंने अमेरिका की जनता से वादा किया था कि मुझे आप लोग वोट दो, मुझे राष्ट्रपति चुनो, है ना, मैं अमेरिका का डेवलपमेंट कर दूंगा, मैं अमेरिका के लोगों का खास ख्याल रखूंगा, है ना। अब जब ये राष्ट्रपति बने तो इन्होंने देखा कि अमेरिका के ऊपर बहुत सारा कर्जा है। सर अमेरिका के ऊपर कर्जा है, बहुत कर्जा है अमेरिका के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि वो एक बड़ी कंट्री है तो उसका मतलब उसके ऊपर कर्जा नहीं हो सकता। अमेरिका अपने मिलिट्री में बहुत पैसा खर्च करता है, अमेरिका का मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पैसा अपनी मिलिट्री में यही खर्च करता है। फिर इसने, अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना बहुत पैसा खर्च किया हुआ, फिर बहुत सारा पैसा अमेरिका ने अफगानिस्तान में खर्च किया, इराक में खर्च किया, तो अमेरिका पे भी काफी सारा कर्जा है। तो ट्रंप ने ये सोचा कि मैं अलग अलग देशों पे टैरिफ लगाऊंगा, अलग अलग देशों का जो सामान मेरे देश में बिकने के लिए आता है मैं उन सब पे टैरिफ लगाऊंगा, इससे अमेरिका की कमाई होगी और अमेरिका इस कमाई से अपना सारा कर्जा खत्म करेगा। समझ आई बात, ठीक है। तो ट्रंप साहब का उद्देश्य ये था कि मैं हर कंट्रीज, मतलब जो जो देश हैं, है ना, जो जो देश हमारे देश में अपना सामान बेचते हैं उन सब देशों पर मैं टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है, और टैरिफ से पैसा कमाऊंगा, और जो भी अमेरिका में कर्जा है, अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है उसे मैं खत्म करूंगा, ऐसा इनका टारगेट था। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब आप यहां पे समझेंगे इस बात को कि हो क्या गया। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए ये अमेरिका है, हाँ सर ये अमेरिका है, ये क्या है, चाइना है। अब मैंने क्या बोला कि मान लीजिए कि चाइना का कोई सामान अमेरिका में बिकता है, चाइना का कोई सामान मान लीजिए अमेरिका में बिकने के लिए जाता है, अमेरिका ने भाई साहब मान लो उस पर लगा दिया 100% टैक्स, एग्जाम्पल मान लो 100% टैरिफ, टैरिफ टैरिफ लाइक टैक्स, है ना, मेरे मुंह से टैक्स निकले समझ जाना कि सर टैरिफ की बात करें, टैरिफ एक प्रकार का टैक्स ही होता है, ठीक है। अब मान लो कि चाइना अपना सामान जब अमेरिका में बेच रहा है, तो अमेरिका ने चाइना के सामान पे 100% टैरिफ लगा दिया, ठीक है, ठीक है, चाइना के सामान पे अमेरिका ने 100% टैरिफ लगा दिया। अब ऐसा तो है नहीं, यूएसए की बारी आएगी। मान लो यूएसए अपना सामान चाइना में बेचता है, मान लो अमेरिका अपना कोई सामान चाइना में बेचता है, तो चाइना ने बोला कि तूने मेरे ऊपर 100% टैरिफ लगाया, ले मैं भी तेरे ऊपर 100% टैरिफ लगाता हूं, मैं भी तेरे सामान के ऊपर 100% टैरिफ लगाता हूं। अब आप समझ रहे हो, चाइना के सामान पे अमेरिका ने 100% टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। ऐसे जब यूएसए का सामान चाइना में बिकने के लिए आया, तो चाइना ने भी यूएसए के सामान पे 100% टैरिफ लगा दिया, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो क्या हुआ इससे, चाइना ने बोला भाई तुम मेरा धंधा खराब करोगे मैं तुम्हारा खराब करूंगा, इसी को क्या बोल रहे हैं एक तरह से टैरिफ वॉर, है ना। और आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, जितना टैक्स अमेरिका ने चाइना के सामान पे लगाया उतना ही टैक्स चाइना ने अमेरिका के सामान पे लगा दिया। तो इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ। और ये इतना इंपॉर्टेंट शब्द है, ये इतना इंपॉर्टेंट शब्द है जो न्यूज में इतनी बार आ चुका है कि आपसे ये पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे ऑफिसर कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। तो आपको आंसर देना है कि सर जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के सामान पर टैक्स लगाती है तो लगभग उतना ही टैक्स दूसरा वाला देश भी उसके ऊपर लगा देता है। भाई चाइना के सामान पे अमेरिका ने 100% टैक्स लगा दिया,
तो यूएसए के यानी कि अमेरिका के सामान पे चाइना ने भी 100% टैक्स लगा दिया। भाई तूने मेरे पे 10% टैक्स लगाया, मैंने भी तेरे पे 10% टैक्स लगा दिया। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। और ये शब्द इतनी बार, ये शब्द यकीन मानिएगा इतनी बार, ये शब्द इतनी बार न्यूज में आया ना कि इसकी कोई गिनती नहीं थी। ठीक है, आप समझ गए। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि ट्रम्प जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कई सारी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। चाइना के साथ तो कुछ ज्यादा ही हो गया था अमेरिका का, है ना। चाइना और अमेरिका का तो बहुत ज्यादा हो गया था। मतलब आप सोचो, मैंने आपसे क्या बोला कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 245% तक टैरिफ लगा दिया था। इस लेवल पे दोनों देश आपस में मतलब टैरिफ टैरिफ खेल रहे थे। सोचो, इंडिया के ऊपर कितना लगाया? 26% टैरिफ लगाया किसने? अमेरिका ने। ठीक है भाई। तो यहां पे सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि अमेरिका इतने सारे टैरिफ क्यों लगा रहा था कंट्रीज के ऊपर? क्योंकि अमेरिका को इन टैरिफ से पैसा कमाना था। ठीक है, अमेरिका को इन टैरिफ से पैसा कमाना था। ठीक है, और बेसिकली अमेरिका के ऊपर जो इतना कर्जा चढ़ा हुआ था, अमेरिका उसे खत्म करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद अगला कंसेप्ट हमने क्या सीखा? रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। ठीक है, कि भैया आपने मेरे पे 10% टैक्स लगाया तो मैं भी आप पे सामान पे 10% टैक्स लगा दूंगा। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है। अब अब बात ऐसी है कि सर ये टैरिफ हमने बाद में सुना कि अमेरिका ने कम भी कर दिए। बिल्कुल। क्यों? साथियों, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिखाता हूं, इस पॉइंट को ध्यान से देखना। अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखना। तो अगर आप देखोगे ना तो अमेरिका चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है। सर अमेरिका चाइना के ऊपर डिपेंड है? सर क्यों? साथियों, आप इस बात को समझो। ठीक है, कि अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अमेरिका चाइना से खरीदता है। जैसे कि अगर आप देखोगे, मैं आपको बताऊं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट सेकेंड, इस वाले पॉइंट को नहीं, पहले आप इस पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, इस पे आ जाओ। बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं, बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं जो आज भी अमेरिका चाइना से खरीदता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, ठीक है, आपके जैसे बिस्मिथ हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, टंगस्टन हो गया। ये सारे ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो आज भी अमेरिका चाइना से खरीदता है। तो जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया ना, यानी कि जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया, तो चाइना ने भी अमेरिका को बोल दिया कि अगर अमेरिका आप ज्यादा मेरे पे टैरिफ लगाओगे ना, तो ये जो भी सामान आप मेरे से खरीदते हो, बिस्मुथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स आप मेरे से खरीदते हो ना, ये मैं आपको बेचूंगा नहीं, ये मैं आपको बेचूंगा नहीं। और ये सारे मिनरल्स अगर चाइना ने अमेरिका को बेचने बंद कर दिए, तो आप समझो कि अमेरिका अपनी बहुत सी चीजें बना ही नहीं पाएगा। क्योंकि इन मिनरल्स का बहुत बड़ा यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने में, मशीन्स बनाने में, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर वेपन्स वगैरह बनाने में, इन सबका बहुत यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना ने अमेरिका को झुका दिया कि भैया अगर ज्यादा मेरे पे टैक्स लगाओगे तो ये सामान आपको बेचूंगा नहीं। फिर अगला पॉइंट देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ना आपको एक शब्द दिखेगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अमेरिका ना चाइना से बहुत सारे रेयर, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी खरीदता है। ठीक है, अच्छा सर, अमेरिका चाइना से बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी खरीदता है? मैंने कहा हाँ। अच्छा सर, एक बात बताओ, अब ये रेयर रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं? साथियों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स नाम से समझो ऐसे एलिमेंट्स जो आपको ना दुनिया में हर देश के पास नहीं मिलेंगे। रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ ही देशों के पास आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि चाइना। ठीक है, तो सर अमेरिका अगर चाइना से रेयर अर्थ एलिमेंट्स खरीदता भी है तो इसका यूज कहाँ करता है अमेरिका? इसका यूज वो करता है टेक्नोलॉजी बनाने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में, विंड टर्बाइंस बनाने में, डिफेंस सिस्टम्स वगैरह बनाने में। ठीक है, तो शुरू में तो बड़े जोश में अमेरिका चाइना के ऊपर टैरिफ लगाता गया, पर चाइना ने बोला कि ज्यादा टैरिफ लगाओगे तो ये सब सामान बेचना कर दूंगा बंद। तो फिर अमेरिका बहुत नीचे आ गया और लगभग मेरे ख्याल से आज के समय पे अमेरिका चाइना के ऊपर 30 से 40% के आसपास टैरिफ लगा रहा है। ठीक है, तो आप झुकाने वाले होने चाहिए, दुनिया झुकती है ना। तो आप सोचो, जो अमेरिका चाइना के ऊपर 245% टैरिफ लगा रहा था, आज वही अमेरिका चाइना के सामान के ऊपर 30 से 40% के बीच में टैरिफ लगा रहा है। तो ये था पूरा टैरिफ का सीन। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं इन लेक्चर्स को गाइस बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखूंगा। मैं ज्यादा यहाँ पे वो नहीं करूंगा कि एकदम यहाँ पे बहुत कुछ भर दूं, है ना, कि आप लोगों को भी लगे यार इतना लंबा कर दिया। 15-15 20-20 मिनट के सेशन करेंगे, एक टॉपिक उठाएंगे, पूरा निपटा देंगे। बाकी साथियों, अगर आप मेरे से डिटेल में करंट अफेयर्स डेली पढ़ना चाहते हो तो एग्जाम प्लेनेट यूट्यूब चैनल पर मेरा डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस चलता है सुबह 10 बजे, उसको आप देख सकते हो। बाकी डिफेंस मैनिया पे अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस बैच को आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं डिफेंस मैनिया की ऐप में।
इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ और सारे टॉप एजुकेटर्स मेरे साथ पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप एनडीए का बैच भी हमारा ऑनलाइन डिफेंस महीने की ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें भी मतलब इस बैच के अंदर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। इन बैचेस की फीस बहुत कम है, सारे बैचेस लाइव चल रहे हैं, जो क्लासेस आपकी छुट्टी उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो साथियों सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। बाकी आप डिफेंस महीने का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियोस आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर देना ताकि बाकी बच्चों तक भी क्लास पहुंचे, और जो भी बच्चे एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आई होप उनको इन वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों।